अब देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहा है, ईरान का समर्थन दे रहा है, कह रहा है कि इजराइल के इस युद्ध में हम ईरान के साथ हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, पहले तो आपने एक हास्य वाली बात बताई कि पाकिस्तान ईरान का समर्थन कर रहा है। हाँ। अरे वो क्या लेकर के समर्थन कर रहा है? कटोरा लेकर के। आटा उसके देश में नहीं है। हाँ। वो ये देखे कि अपने आवाम को आटा कहाँ से लेकर के देना है। हाँ। ठीक है। और ईरान का समर्थन वो बाद में करने की सोचे। और दूसरा, मैं अभी इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान सुन रहा था, उन्होंने कह दिया कि अब ईरान नक्शे में नजर नहीं आएगा। हाँ। जिसने भैया जी अभी फिलिस्तीन हमास का वो देख रहा था, उसको उड़ता तीर लेने का ज्यादा शौक है और ज्यादा वो हिमायती बन रहा है, तो अब आने वाला समय देखेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ कदम उठ जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 हो चाहे कुछ भी हो, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ में, शास्त्र में, वेद में या किसी भी चीज के अंदर ये नहीं लिखा है कि निर्दोष लोगों की आप हत्याएं करें। किसी भी देश में जाकर के आप होटल उड़ा दें, ट्रेनें उड़ा दें, बाजारों में बम रख करके फट जाएं जिसके अंदर निर्दोष लोग मारे जाए। चाहे लादेन हो, लादेन को मारा जब उसने अमेरिका के अंदर जाकर के उड़ाई थी बिल्डिंग, तो मेरे को लगता है ना वहां के विपक्ष ने ओबामा के ऊपर सवाल खड़े किए होंगे कि सबूत दो, ना वहां की आवाम ने वहां पर सवाल खड़े किए होंगे ओबामा से कि हमें सबूत दो। इजराइल ने भी जाकर के जो ठोक रहा है वो हमास और फिलिस्तीन के अंदर, ना वहां का विपक्ष ने आज तक सवाल पूछा कि भैया सबूत दो कि ठोक रहे हो या नहीं ठोक रहे हो, ना वहां की जनता ने कभी ये पूछा। लेकिन भारत में कुछ दोगले नेता ऐसे हैं, कुछ दोगले लोग ऐसे हैं, जब हमारी सेना, हमारा शौर्य सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो वो सवाल पूछते हैं सेना से कि हमारे को सबूत चाहिए। कि अपने पैदा होने का भी सबूत मांगा था अपनी माँ से इन लोगों ने। तो ये जितनी निंदनीय बात हो सकती है, उससे बड़ी निंदनीय बात ये नहीं हो सकती कि एक तरफ वो कंट्रियां हैं जहां पे विपक्ष पक्ष दोनों हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत में से सीट से मतलब है, कुर्सी से प्यार है, और कुछ भटके हुए लोग हैं, ना उनको अपने धर्म से मतलब है, ना अपने मंदिरों से मतलब है, ना अपनी औलाद के भविष्य से मतलब है। उन्हें सिर्फ मतलब है एट प्रेजेंट जीने में, कि एट प्रेजेंट मेरे को टमाटर सस्ता मिल जाए, एट प्रेजेंट मुझे तेल सस्ता मिल जाए, एट प्रेजेंट मुझे गाड़ी का पेट्रोल सस्ता मिल जाए, एट प्रेजेंट मैं घूम फिर लूं, बस दैट्स इट। उसके अलावा उन्होंने आगे का सोचा ही नहीं। और उन हिंदुओं की विचारधारा वही है जो एक टाइम पहले दादाओं परदादाओं की थी इनके। जब पाकिस्तान में तो उनकी भी सोच यही थी कि भैया कुछ नहीं होगा, ये बंटवारा तो ऐसे कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होगा, हमारा देश आजाद हो रहा है, भगत सिंह ने अपनी जान दे दी, राजगुरु सुखदेव ने अपनी जान दे दी, हमारा देश आजाद होगा, हम यहाँ पे हंस खेल के रहेंगे, इतना हमारा मुकाम, इतनी जमीनें क्यों छोड़ेंगे हम। और उसके दादाजी भी कहते थे ये राजनीति है, कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन एट प्रेजेंट जब वो काला दिन आया, देश का बंटवारा हुआ, तो उनको अपनी लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़ करके भारत आना पड़ा, सिर्फ एक पोटली और बच्चों को कंधे पे बिठा करके। और फिर उन्होंने अपने जीवन की नए सिरे से शुरुआत करी। तो वही चीज जो है, अगर आतंकवाद खत्म होता है तो उसमें फायदा किसका है? क्योंकि आतंकवाद में जब बम फटता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि यहाँ मुस्लिम आबादी कितनी है, या हिंदू आबादी कितनी है, या सिख आबादी कितनी है, या बौद्ध आबादी कितनी है। वो बम फेंकते हैं और जाते हैं। अब जैसे ईरान ने हमला तो कर दिया, इजराइल के अंदर मिसाइलें तो टांग दी। अब क्या इजराइल ये सोचेगा कि भैया यहाँ पे निर्दोष लोग रहते हैं या नहीं रहते? वो मिसाइल जब दागेगा वो कहां जाकर के फटेगी, उसमें कितने ईरान के भी निर्दोष लोग मारे जाएंगे, क्या इसका सोचा ईरान ने अपने जनता के लिए, जिसने चुन करके इनको ईरान का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया? क्या फिलिस्तीन, हमास और गाजा के जो नेता थे उन्होंने ये सोचा कि हम पंगा तो ले रहे हैं इजराइल से, लेकिन हमारी कितनी आवाम मारी जाएगी इस युद्ध के अंदर? पाकिस्तान ने भी जब भारत पे युद्ध किया था तो क्या उसने ये सोचा था कि भारत में कितने % तो मुसलमान भाई हमारे यहाँ भी रह गए हैं, वो भी जा सकते हैं दुनिया से, वो भी इस आत्मघाती हमले के अंदर जान दे सकते हैं? नहीं सोचा ना, क्योंकि देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया के अंदर आप देखोगे तो इससे बड़ा कड़वा सत्य भी कोई नहीं है कि हर आतंकवादी मुसलमान निकलता है। आप फ्रांस देख लो जल रहा है, तो इसके पीछे क्रिश्चियन नहीं है, उसके पीछे सिख नहीं है, बौद्ध नहीं है, हिंदू नहीं है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई आ जाते हैं। लादेन का वो लेकर के फट जाता है, वो बिल्डिंग उड़ा देता है पूरी, है उसमें किसका? मुस्लिम भाई का नाम आता है। दाऊद इब्राहिम कत्लेआम करता है, मुस्लिम निकलता है। बलात्कार होते हैं, चाहे मोहिब खान हो चाहे कोई भी हो, मुसलमान निकलता है। थूक वाला जूस की कोई दुकान आती है, मुसलमान निकलता है। ठीक है जी, थूके हुए खाने की वीडियो आती है, मुसलमान निकलता है। तो मैं कहता हूँ इस मुसलमान कौम में से हमारे को वीर अब्दुल हमीद भी मिले, अब्दुल कलाम भी मिले हैं, और बिस्मिल्लाह खां भी मिले हैं। इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे
देशवादी राष्ट्रवादी सोच वाले मुस्लिम भाई अगर हमारे को इस मुस्लिम कौम में से मिल सकते हैं तो बाकी मुसलमान भाई ऐसा क्यों नहीं बनते? वो क्यों हिजबुल्लाह के समर्थन में उतर जाते हैं? वो क्यों नसरुल्लाह के समर्थन में उतर जाते हैं? या तो वो बहुत बड़ा एक दया का सागर हो, उसने बहुत लोगों का कहते हैं कि घर बसा दिया हो, कहीं बहन बेटियों की शादी कराने में उसका योगदान रहा हो, आर्थिक मदद करने का योगदान रहा हो, पाकिस्तान आज आटे आटे को भीख मांग रहा हो, उसकी कुछ मदद करी हो, वो किसी के सगे नहीं है। लेकिन जिस दिन भारत का प्रत्येक मुसलमान इस चीज को समझ जाएगा ना, उस दिन ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। और ये जो हम राग गाते हैं ना कि नेता अपनी कुर्सी के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई नेता नहीं करता। 47 से आज तक हम रो रहे हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को हमारे धर्म में सबसे उच्च स्थान के ऊपर रखा गया है, तो प्लीज गाय को काट के खाना छोड़ दो। इतनी चीजें खाने की, बकरा फिर जो मर्जी आप खाओ, खाना तो किसी जीव जंतु को नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है तो आपकी अपनी भावना वो खाओ। लेकिन एक भाईचारा निभाते हुए, एक हिंदू मुस्लिम की मिसाल कायम करते हुए, और नेता जो नेता करते हैं राजनीति, उनके मुंह पे तमाचा मारते हुए आप खुद आकर के आह्वान करो कि गाय आज से हिंदुओं के लिए नहीं है सर्वश्रेष्ठ, हमारे लिए भी है, और आज के बाद प्रत्येक मुसलमान गाय को ना काटेगा ना खाएगा। ये होती है भाईचारे वाली बात। इसमें नेता भी चुप हो जाएंगे, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करने वाले लोग हैं वो भी चुप हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या है कि अगर हिंदू गाय को अपनी माँ मानता है, माँ के समान मानता है, तो हमने फिर भी गाय खानी है, चाहे हिंदू की आहत हो, तो आप भाईचारा निभाओ। आपको भाई हिंदू की माँ समान नहीं है, ये हमारे लिए भी पूजनीय है गाय, क्योंकि गाय का दूध तो आप भी पी रहे हो, गाय के दूध से दही मक्खन मिठाइयां तो आप भी खा रहे हो। तो जिसके दूध से, जिसके उपकार से आप ये चीजों का भोग कर रहे हो, आप उसी को काट के भी खाने का स्वाद ले रहे हो। तो मेरे को लगता है कि इस समय मुसलमानों को आगे आना चाहिए और एक मिसाइल कायम करनी चाहिए कि जो गाय माता है, राष्ट्र माता बने ना बने, लेकिन हमारे दिलों में उस माँ का सम्मान आगे आएगा और हम आप हिंदू भाइयों के साथ हैं। उनकी जो आत्मा है उसको भी आहत नहीं पहुंचेगी, उनके दिल को भी आहत नहीं पहुंचेगी। ऐसी मिसाइल कायम करो ना, लेकिन इसमें कभी आगे नहीं आते, तो तब दिल दुखता है कि अब कौन सा राजनेता हिंदू मुस्लिम कर रहा है, अब भारत में कौन माहौल खराब कर रहा है। लेकिन जब कसाब डाला जाता है तब रोने आ जाते हैं, जब अफजल गुरु चलता जाता है तो हर घर से अफजल गुरु निकालने आ जाते हैं। अब हिजबुल्लाह का वो चीफ गया नसरुल्लाह, तो कश्मीर में कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। और सबसे बड़ी निंदनीय बात क्या है कि छोटी छोटी बच्चियां आकर के ये नारे लगा रही हैं, जिनको पता नहीं होगा हिजबुल्लाह कौन था, नसरुल्लाह कौन था, कब ये कौन से आतंकवादी संगठन से जुड़ा था, या इसने कितने मुसलमानों की मदद करी, या कितने देशों में इसने बम फड़ा। उन बच्चियों को कुछ नहीं पता होगा, ये 110% मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब राजनीति किस तरह की हो गई है कि अगर आदमी आगे जाएंगे, मुसलमान आगे आएगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों को आगे करो, महिलाओं को आगे करो, एक तो वह आवाज उठाएंगी, उनका समर्थन दिखाएंगी और अपना दोहरा चरित्र दिखाएंगे, अपने मन की कड़वाहट दिखाएंगे। और दूसरा, अगर संविधान के तहत इन पर कार्रवाई होगी तो हम पूरे देश में नहीं, भारत में नहीं, विदेशों में भी ये बात फैलाएंगे कि देखो मोदी सरकार, तानाशाह सरकार औरतों और बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है। तो ये सोची समझी साजिश है। और मैं तो प्रत्येक मुसलमान से भी यही निवेदन करता हूं कि अगर आपको लगता है इस भारत में रह करके आपके जो पूर्वज थे उन्होंने अच्छे काम करे, अब्दुल कलाम जी हो, बिस्मिल्लाह खां जी हो, वीर अब्दुल हमीद जैसे, तो आप उनकी विचारधारा पे चलो और एकता की मिसाल आप लोग पैदा करो। ना आपके काम ओबीसी आएगा, ना तोकीर रजा आएगा, ना रजा जमाक आएगा, ये कोई काम नहीं आएंगे, काम आएगी इंसानियत। अगर आज हिंदू शाहरुख खान की फिल्म देखता है ना, तो वो ये नहीं कह रहा ये मुसलमान है मैं क्यों बाइकआउट करूं, सलमान खान की देख रहा है तो ये नहीं कह रहा क्यों बाइकआउट करूं। आप में भी कितने मुसलमानों की दुकान पे जाकर के, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे कोई भी हो, उनसे अगर काम निकलवा रहा है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। लेकिन आप जो ये थूका हुआ खिला रहे हो, आप जो ये पेशाब वाला जूस पिलवा रहे हो, आप जो गर्दनें कटवा रहे हो कन्हैया कुमारों की, आप जो जगह जगह पे आकर के हिजबुल्लाह जैसों का समर्थन कर रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में एक चीज जरूर उत्पन्न हो जाएगी कि कहीं ना कहीं सरकारें, कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी लोग, कहीं ना कहीं हिंदू संगठन के लोग ये चीजें सही कह रहे हैं कि करवाहट इनकी तरफ है। अगर नहीं है तो जो पेशाब पिला करके पिला रहा था उसके पास हिंदू संगठन के लोग गए, मुस्लिम समुदाय के लोग उसके पास क्यों नहीं गए जूते लेकर के कि भैया तेरी एक बेवकूफी से पूरा हमारा मुस्लिम समाज बदनाम होता है, क्यों नहीं गए। आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति एक लगनी है, उस पे ऊपर विवाद चल रहा है। बिल्कुल। अब वो तो कोई सनातन धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से नहीं है। बिल्कुल। तो आपको तो वो उसका मतलब आदर करना चाहिए कि भैया मुगलों से लड़ी थी वो, और मुगलों से अगर नहीं लड़ती तो हो सकता है कितने लोग आज भारत में ना होते।
उस पे भी आपत्ति है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि विचारधारा बदलने का समय है। ये हिंदू मुस्लिम कर करके एक दूसरे की गर्दनें काटने का समय नहीं है। आप हिंदू के 10 बंदे मारोगे, हिंदू आपके 50 मारेगा, इसमें क्या होगा? किसी का भला होगा? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है, वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले भी देश में हिंदू मुस्लिम रहते थे, दोनों में आपसी भाईचारा बरकरार था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब से मोदी सरकार आई तब से हिंदू भाईचारे में जो या मुस्लिम भाईचारे में जो है विघ्न आ गया है। हाँ, इतना अच्छा भाईचारा था कि वो भाई बाबरी मस्जिद के अंदर राम मंदिर की बात करते थे, अपने इष्ट की बात करते थे, लेकिन भाईचारा नहीं निभाया जाता था। उनकी सरकार, उनके नेताओं को बोला जाता था कि अगली बार वोट चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं तो ये बाबरी कायम रहनी चाहिए। उनको खूनों की, कहते हैं, सरयू नदी लाल कर दी जाती थी। घरों में घुस घुस के कारसेवकों को मारा जाता था। फिर गुजरात जा रही एक ट्रेन को बोगियों को अनाउंसमेंट करके जला दिया जाता था, उसमें साधु संतों को। गायों की राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए कितने साधु संत गए, उनको मरवा दिया जाता था। मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर मरवा दिया जाता था। और दो साधु संत महाराष्ट्र के अंदर, उनका मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता था। बंगाल से हिंदुओं को गायब करने की सोच चलती थी, केरला से चलती थी, और 2014 पहले कश्मीर से तो भगा ही दिया, सबको ही भगा दिया, एक भी नहीं छोड़ा। तो इतना प्यार चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद वो कह रहे हैं भैया मुसलमान अगर कश्मीर में है तो हिंदुओं को, पंडितों को बसाओ। केरला के अंदर जो हिंदू पलायन कर रहे हैं वो नहीं करने चाहिए, बंगाल में जो पलायन कर रहे हैं नहीं करने चाहिए। तो इसमें दुख क्यों हो रहा है आपको? आपको तो खुश होना चाहिए कि भैया वो तो हिंदू को बसाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के बीच में, कि भैया भाईचारा बरकरार है। लेकिन इनकी साजिश क्या है कि अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा मोदी सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो हम इस कुर्सी पे कैसे बैठेंगे? जैसे महबूबा मुफ्ती उड़ा दी मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने, जैसे फारूक अब्दुल्ला को उड़ा दिया उन्होंने, तो ऐसे ओबीसी को भी एक दिन उड़ा देगी वहीं की आवाम। क्योंकि देखो, मुसलमान अगर 100 की तादाद में है तो ऐसा नहीं है कि किसी को अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं होगी। वो भी ये सोचते होंगे भैया मेरे भी बच्चे हैं, इनका भी भविष्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, ये भी किसी दंगों में, आतंकवादी घटनाओं में ना मारे जाएं। देखिए, कोई माँ नहीं चाहेगी उसका बच्चा जाए, लेकिन इनको बलगलाने का काम अगर किया जाता तो ये बलग जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कितने नेता, योगी जी ने भी कह दिया कटोगे तो बटोगे। कितने हिंदू संगठन आकर के बोलते हैं। फिर भी आपको लगता है कि हिंदू जागता है? हिंदू नहीं जागता, वो आज भी घूम फिर रहा है, आज भी मुसलमानों की दुकान से चाहे थूका हुआ, चाहे पेशाब वाला खा पी रहा है, वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूं। तो उनके मन में अभी भी कठास नहीं आ रही। लेकिन हिजबुल्लाह के लिए आप सड़कों पे सैकड़ों की तादाद में निकल जाते हो। क्यों भैया? कौन है वो? उससे हमारा लेना देना क्या है? एक देश का दूसरे देश के साथ झगड़ा चल रहा है, अब हम उड़ता तीर क्यों ले? अब हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाए, इजराइल का ये तू मेरा नमक अदा कर रहा है जो मैंने तेरा पाकिस्तान के युद्ध में साथ दिया था, हैं? फिर वो तो भैया इतना सक्षम है जब वो ईरान को उड़ाने की बात कर सकता है, खत्म करने की, फिलिस्तीन गाजा को खत्म कर सकता है, तो वो भारत की तरफ रुख मोड़ते कितनी देर तैयार करेगा? और आज इजराइल के साथ फ्रांस भी खड़ा हुआ है, चाइना भी खड़ा हुआ है, नीदरलैंड भी खड़ा हुआ है, तब ब्रिटेन भी खड़ा है। पता कितनी बड़ी बड़ी कंट्रियां जो हैं वो इजराइल के साथ खड़ी है। तो जब भारत उससे दुश्मनी लगे तो भारत की तरफ भी हो जाएगा। और यही मुसलमान भाई, चाहे कश्मीर हो या लखनऊ उतर रहे हो, तो जब इजराइल भारत की तरफ मिसाइल फेंकेगा ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि भैया ये हिंदू था, ये मेरे साथ था, नहीं था, और ये मुसलमान निकले थे सड़कों पे ऊपर कि इजराइल का साथ मत दो, सबसे पहले तो लखनऊ में ही गिरता हूँ मिसाइल, फिर दूसरी मिसाइल गिरता हूँ कश्मीर में। तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको? या शांति अमन अच्छा नहीं लग रहा? आज एक्सप्रेसों की सौगात अच्छी नहीं लग रही आपको? आज वंदे भारत ट्रेनें अच्छी नहीं लग रही? आज 5वीं अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं लग रही? आज जो तमाम चीजें जो उजागर हो रही हैं, विकासशील भारत बन रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा? आज तमाम कंट्रियां जो है आपके चुने हुए प्रधानमंत्री को सलाम ठोक रही है, सैल्यूट कर रही है, उसका अभिनंदन कर रही है, सर्वोच्च सम्मान दे रही है, रेड कारपेट बिछा रही है, स्टेट डिनर पे इनवाइट कर रही है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में कह रहे हैं जा करके समझौता कराओ मोदी जी। इतना सम्मान आपको हजम नहीं हो रहा या तो? और आप लोगों की बेवकूफी से भैया हम तो जाएंगे नहीं, ना हम कभी इजराइल के साथ संबंध खराब करेंगे, ना कोई अन्य देश के साथ संबंध खराब करेंगे जो भारत के साथ प्यार जता रहा है, जो मोदी जी को ये कह के भेजता है कि अगर पाकिस्तान आपकी तरफ देखे या चाइना देखे तो आप शांत रहो, हम देखेंगे उसको पहले।